हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो क्या होते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इन तीनों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन तीनों को बिना देखें किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो के बारे में ए टू जेड जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो के बारे में थ्योरी बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि आप किस तरीके से इनको देख सकते हैं, इनका क्या क्या मतलब होता है। सारी चीज़ें ए टू जेड बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले थ्योरी। तो बात करते हैं अल्फा के बारे में। अल्फा क्या होता है? अल्फा फंड मैनेजर की अतिरिक्त कमाई की क्षमता। अभी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी सारी चीज़ें, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तब आप समझ सकते हैं। मतलब अल्फा में यह बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड मार्केट के बेंचमार्क जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। जैसे मान लो किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा पॉजिटिव है तो मतलब फंड ने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिया है। यदि नेगेटिव है तो फंड ने अपने जो मार्केट है, बेंचमार्क है, उससे कम रिटर्न दिया है। उदाहरण मान लीजिए आपका बेंचमार्क रिटर्न 10% है, ठीक है। यानी जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो किसी ना किसी इंडेक्स को तो फॉलो करता होगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ठीक है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो वो किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करता है, तो उसी को हम बेंचमार्क बोलते हैं। तो मान लेते हैं आपके बेंचमार्क रिटर्न 10% है और आपके म्यूचुअल फंड जो आप जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उस फंड का रिटर्न 12% है। तो आपका अल्फा कितना होगा? तो आपका अल्फा 12% में से 10% माइनस करेंगे तो आपका पॉजिटिव यहाँ पे 2% अल्फा निकल के आएगा। यानी आपके म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क की तुलना में 2% ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो आपका अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इसी तरीके से आप अल्फा देख सकते हो, यानी अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं बीटा। बीटा क्या होता है? तो बीटा देखो फंड का मार्केट के मुकाबले रिस्क, यानी बीटा में रिस्क बताता है। किस तरीके से बताता है आइए समझते हैं। बीटा मापता है कि आपका फंड मार्केट के उतार चढ़ाव के मुकाबले कितना संवेदनशील है। जैसे यदि मान लो बीटा 1 है तो फंड मार्केट जितना ही रिस्क है। यदि मान लो 1 से कम है बीटा, सॉरी यहाँ पे 1 से ज़्यादा है बीटा, तो फंड मार्केट से ज़्यादा रिस्क है, यानी तेज़ी से ऊपर नीचे होगा। यदि मान लो 1 से कम है तो फंड मार्केट से कम रिस्क है, यानी बीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्क होता है, जितना बीटा कम होगा उतना कम रिस्क होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा, जैसे अगर बीटा मान लो 1.2 है तो मार्केट 10% ऊपर जाता है तो फंड आपका 12% ऊपर जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यानी जिस भी इंडेक्स को आपने फॉलो किया है और आपके म्यूचुअल फंड का बीटा 1.2 है तो आपका जो मार्केट है, जो आपका फंड है, सॉरी यहाँ पे जो आपका इंडेक्स है वो आपका 10% ऊपर जाता है तो आपका जो फंड है वो 12% वैसा ऊपर जाएगा। ये तो सही है कि ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। यदि 10% नीचे गिरता है तो आपका फंड वैसा 12% नीचे गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों हो जाती है। यानी कम रिस्क के लिए बीटा 1 से कम, हाई रिस्क के लिए रिटर्न के लिए बीटा 1 से ज़्यादा। आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको बीटा कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। अब बात करते हैं शार्प रेशियो हमारा क्या होता है। तो शार्प रेशियो रिस्क के मुकाबले रिटर्न की गुणवत्ता। आइए समझते हैं। शार्प रेशियो यह बताता है कि फंड ने जितना रिटर्न दिया है वो लिए गए रिस्क के हिसाब से कितना अच्छा है। जैसे शार्प रेशियो यदि 1 से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो यदि मान लो दो है या 2 से ज़्यादा तो बहुत अच्छा माना जाता है। और शार्प रेशियो 3 से ज़्यादा तो और ही अच्छा माना जाता है। यानी जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंक्लूजन दे देता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड में अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो तीनों ही ऐसे महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिनसे आप यह समझ सकते हैं कि कोई फंड कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आपके लिए कितना जोखिम लेकर रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अल्फा बताता है कि फंड ने बाजार की तुलना में कितना बेहतर या खराब प्रदर्शन किया है। बीटा दिखाता है कि फंड बाजार के उतार चढ़ाव के साथ कितना बदलता है।
शार्प रेशियो यह तय करता है कि फंड ने लिए गई हर यूनिट जोखिम पर कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, आइए अब मैं आपको इसको लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, कहाँ पर आप अल्फा बीटा और शार्प रेशियो को देख सकते हो, ताकि आपका डाउट यहाँ पे ऑल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये समझाने के लिए दोस्तों मैं सिंपली अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद वहीं पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया और मेरे पास यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन है। ठीक है, आपके पास कोई भी एप्लीकेशन हो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई है यहाँ पे मान लो ब्रोकर नहीं है, तो आप यहाँ पे गूगल पर भी जाके देख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन है, यदि है आपके पास तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं सिंपली म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मान लो आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये सिर्फ एग्जांपल है, तो एग्जांपल के तौर से आपको देखना है। तो देखो क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। इस तरीके से मैं आपको नीचे लेके चलूँगा और मैं आपको दिखा दूँगा ये चीज़ें कहाँ पर दिखती हैं। तो देखो जैसे मैं नीचे आया ना, आप देखना ध्यान से। देखो मैं आपको थोड़े कहाँ गया भाई, अल्फा बीटा दिखाने की कोशिश करूँगा कहाँ हमारा अल्फा, ताकि आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे आया और यहाँ पे रिटर्न रैंकिंग हो गया। ठीक है, कंपैरिजन हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, फंड डिटेल्स हो गया। ओ भाई अल्फा यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, क्या बात होगी भाई? अल्फा पहले दिखता था, अब नहीं दिख रहा क्या? चलो मैं देखता हूँ अल्फा हमारा कहाँ गया भाई। होल्डिंग एनालिसिस हो गया। हाँ देखो जैसे आप नीचे आएंगे ना, तो चलो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सिंपली मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रो एप्लीकेशन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यदि आपके पास है तो आप ओपन कर सकते हो। मैं तो सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ना, देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करके ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जैसे HDFC फ्लेक्सी के फंड है, चलो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा। थोड़ा सा नीचे ले जाने के बाद मैं आपको अल्फा बीटा और शार्प रेशियो दिखा देता हूँ। देखो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखाई देगा शार्प रेशियो, देख सकते हैं। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको वैसा दिखाई देगा अल्फा बीटा और शार्प। तो अल्फा आप देख सकते हैं 7.83 है, यानी जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा माना जाता है। यानी इसने अपने बेंच मार्क की तुलना में 7.83% ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। बीटा की बात करें तो 1 से कम है, 0.81 है, तो काफ़ी अच्छा। शार्प रेशियो की बात करें 1 से ज़्यादा हो जितना अच्छा माना जाता है, तो 1.43 है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई साहब आप अल्फा बीटा और शार्प रेशियो देख सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड में जा करके। तो देखा दोस्तों, इन तीनों को आपको जरूर देखना चाहिए यदि आप SIP या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।